जय श्री माता जी। समस्त ध्यान यात्रियों को इस चेतना का प्रणाम। आज की अंतर जगत की यात्रा का प्रारंभ होने जा रहा है। इस यात्रा के समस्त सहयोगियों को अपने हृदय में आमंत्रित करेंगे, यानी कि हमारा चित्त, चेतना, जागृति व मन, इसके साथ हमारी समस्त संवेदन इंद्रियां भी इस यात्रा में हमारे साथ उपस्थित रहती हैं। हमारी चेतना तो इस यात्रा का अनुभव करती ही है, किंतु इनके साथ साथ यह सब भी अपने अपने स्तर पर परमेश्वरी के प्रेम को इस ध्यान यात्रा के माध्यम से निरंतर ग्रहण करते रहते हैं। आखिरकार यह भी तो जीवंत हैं। माँ परमेश्वरी ने इन सब को हमारे सहयोग के लिए हमारी जीवात्मा के साथ ही हमारे अस्तित्व में स्थापित किया है। यह सभी हमारे अंग प्रत्यंग हैं, हमारे सहायक हैं। श्री माँ को अपने मध्य हृदय में साष्टांग प्रणाम करेंगे और उनके प्रेम को अपने संपूर्ण अस्तित्व में, अपने सूक्ष्म यंत्र में, अपने सहस्त्रार और हृदय के माध्यम से शोषित करेंगे। मिनट 2 मिनट के लिए उनके श्री चरणों से आने वाले चरणामृत को अपनी समस्त
नसों नाड़ियों व धमनियों में प्रवाहित होता हुआ महसूस करते हैं। हम सभी अपनी चेतनाओं को एक दूसरे की चेतनाओं के साथ एकाकार करेंगे और अपने हृदयों को एक दूसरे के हृदयों के साथ जोड़ेंगे। और अपनी कुंडली को भी आपस में एक दूसरे की कुंडली के साथ जोड़ेंगे। और अब हम अपने चित्त को भी एक कर लेंगे। हम सबका सामूहिक चित्त एक चित्त में परिवर्तित हो जाएगा। अपनी जागृति को भी एक दूसरे की जागृति के साथ एकाकार कर लेंगे। थोड़ी देर तक इसी एकीकृत अवस्था में रहेंगे और एक दूसरे की ऊर्जा का अपनी समस्त विभूतियों में हम आनंद लेंगे। महसूस कर सकते हैं कि हमारी पृथकता इस क्षण पूरी तरह से समाप्त हो गई है। हम सभी एक दूसरे के अस्तित्व में समा गए हैं।
एक दूसरे के यंत्रों के एकाकार होने पर हम सभी महसूस कर रहे होंगे कि हमारी ऊर्जा का स्तर काफी बढ़ता जा रहा है। सहस्त्रार में बहुत ही सुंदर ऊर्जा ऊपर की ओर निरंतर खिंच रही है। हृदय में भी एक सुखदायी वैक्यूम बन रहा है। हमारी विशुद्धि में भी ऊर्जा की धारा बहती हुई प्रतीत हो रही है। एक विलक्षण सामूहिकता इस क्षण हमारे साथ घटित हो रही है। पूरे सूक्ष्म यंत्र में एक अत्यंत आनंददायी कंपन घटित हो रहा है। समस्त प्रकार के सांसारिक विचार लापता हो गए हैं। हमारे अंतःकरण में शून्यता, शून्यता और केवल शून्यता का ही साम्राज्य स्थापित हो गया है। हमारा आंतरिक वजूद इस शून्यता के सागर में गोते लगा रहा है। दो चार मिनट तक इसी अवस्था में हम बने रहेंगे।
साथ ही जागरूक भी रहेंगे कि हमारे यंत्र के किस किस स्थान पर विभिन्न प्रकार की ऊर्जा प्रस्फुटित हो रही है। हमारे संपूर्ण अस्तित्व में निरानंद हिलोरे ले रहा है। हमारी जीवात्मा इस सुंदर स्थिति में गदगद हो रही है। अंतःकरण की इस सुंदर अवस्था में अब हम अपने चित्त को धीरे धीरे अपनी नाभि में राज लक्ष्मी के स्थान पर टिकाने जा रहे हैं, जो हमारे नाभि के दाहिने स्थान पर स्थित है। एक्सट्रीम राइट हमारी नाभि की बिल्कुल सीध में, सीधे हाथ की तरफ श्री राज लक्ष्मी का स्थान मौजूद है। और अपनी चेतना को हम धीरे धीरे अंतरिक्ष में उठाते जाएंगे, जहाँ तक भी हमारी चेतना जा पाएगी, हम ऊपर ऊपर और ऊपर इसे ले जाते जाएंगे। जहाँ तक जाकर भी यह रुक जाए, उसी स्थान पर इसको स्थित करके हम अपनी चेतना को केंद्रित करेंगे अंतरिक्ष में विचरण करने वाली श्री राज लक्ष्मी की निराकार शक्ति पर। उनकी ऊर्जा को
अपने सहस्त्रार के माध्यम से अपने मध्य हृदय में लेकर आएंगे। 4 पॉइंट कनेक्टिविटी अंतरिक्ष में श्री राज लक्ष्मी की निराकार शक्ति इसको ग्रहण करता हुआ सहस्त्रार और इस शक्ति को कंठ में गुजरते हुए महसूस करती हुई हमारी विशुद्धि और इस आगमन पर और इस शक्ति के आगमन पर प्रसन्न होता हुआ हमारा मध्य हृदय, यानी उनकी ऊर्जा को हम 3 स्थानों पर अनुभव करेंगे। अपना सहस्त्रार, अपनी विशुद्धि और मध्य हृदय। कुछ देर तक इसको आत्मसात करेंगे। श्री राज लक्ष्मी से अनुग्रह करेंगे। हे माते, हमारे हृदय में विराजिए। हम आपको अपने हृदय में रहने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस प्रार्थना के साथ अपनी चेतना को श्री राज लक्ष्मी की ऊर्जा की आगमनी करते हुए अपने हृदय में ले आएंगे और उनके निराकार अस्तित्व के साथ अपनी समस्त विभूतियों को स्थापित करेंगे। हृदय में आए उनके अस्तित्व से हम अपनी चेतना को एकाकार करेंगे। एक तरीके से हम पूर्णतया अपने हृदय में पहुंच जाएंगे। उनसे निवेदन करेंगे कि राइट नाभि में स्थित अपने अंश को पोषित कर दें, उसको पुष्ट कर दें और इस अंश को जागृत कर दें। वही प्रक्रिया अपने हृदय से राइट नाभि में श्री राज लक्ष्मी की निराकार ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे।
इस प्रक्रिया के साथ साथ अपनी पूरी की पूरी चेतना को उनके साथ बनाए रखेंगे, उनके सानिध्य का आनंद लेंगे। श्री राज लक्ष्मी वाले स्थान पर आभासित करेंगे क्या कोई हलचल या स्पंदन या शीतलता या कुछ भी संवेदनशीलता श्री राज लक्ष्मी के स्थान पर अनुभव हो रही है या नहीं, गौर करेंगे। बहुत हल्की सी हलचल हमको अपने राज लक्ष्मी के स्थान पर अनुभव हो रही होगी। हृदय से प्रवाहित होने वाली ऊर्जा इस स्थान को धीमे धीमे आडोलित कर रही है। श्री राज लक्ष्मी माँ से निवेदन करेंगे, हे माँ, हमारे हृदय में सदा सुशोभित रहिए और हृदय में जो श्री माँ का दरबार लगा है, उस दरबार में अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए माँ। हमारी प्रार्थना है कि सदा आप हमें अपनी विशेषताओं से, अपने गुणों से और अपने सानिध्य से लाभान्वित करते रहिए माँ, ताकि हमारे इस जीवन काल में श्री माँ के प्रति जो भी जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाने में किसी भी प्रकार का अवरोध ना उत्पन्न हो पाए। हे माँ राजलक्ष्मी, अपने अंश के स्थान पर
जागृत हो जाइए। इसी प्रार्थना के साथ तत्क्षण नाभि में एक सुखद सी हलचलें उत्पन्न होने लगी हैं। लगता है श्री राज लक्ष्मी की निराकार ऊर्जा हमारे नाभि में स्थित उनके अंश के स्थान को जागृत करने में संलग्न हो गई हैं। कितनी नज़दीकी हम सबको उनके सानिध्य में उनके साथ प्रतीत हो रही होगी। श्री राज लक्ष्मी हमारे आम जीवन काल के लिए जो भी सुख साधन चाहिए उनकी व्यवस्था कराती हैं, ताकि हमारी जीवात्मा को मानवीय देह के भ्रमण में कोई भी असुविधा महसूस ना हो। हमारे प्रथम जन्म के साथ ही माँ आदि शक्ति श्री राज लक्ष्मी को हमारे साथ भेज देती हैं। आज राज लक्ष्मी की कृपा से ही हम अपने सांसारिक जीवन में अनेकों प्रकार के साधन सुविधाएं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी इस जीवन यात्रा में निश्चित रूप से आवश्यक होती हैं। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ है, श्री राज लक्ष्मी के आशीर्वाद लगातार मानव को मिलते ही जा रहे हैं। यदि इन सब सुख साधनों के प्रति जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, जितने भी प्राप्त हो रहे हैं, हमारे हृदय में इन सभी के लिए परमात्मा के लिए शुक्रिया अनुभव होता है, उनके लिए धन्यवाद का अनुभव होता है, तो निश्चित रूप से हम प्रसन्न रहते हैं। इसके विपरीत जो भी हमें सुख साधन प्राप्त हुए हैं, यदि उसके प्रति असंतोष हमें रहता है, तो राज लक्ष्मी के जो गुण हैं वो अवगुणों में परिवर्तित होते चले जाते हैं और हम
इन अवगुणों के प्रभाव में रात और दिन केवल और केवल भौतिक सुख साधन जुटाने में ही निरंतर अपने जीवन को खपाना प्रारंभ कर देते हैं और हमारा बेहद कीमती समय जो हमें हमारे आत्मशोधन व आत्म परिष्करण के लिए श्री माँ की कृपा से प्राप्त हुआ है, उन्होंने इस धरा पर हमें जन्म दिया है, वह व्यर्थ होता प्रतीत होता है और मानव इन सब सुख साधनों को संग्रह करने की चाहत में एक तरीके से बिल्कुल ही पगला जाता है और इन सुख साधनों के ढेर लगा लगा कर अन्यों को नीचा दिखाने की निरंतर कोशिश करता रहता है। तो राज लक्ष्मी का जो गुण है इस प्रकार से अवगुण में परिवर्तित हो जाता है और सुख साधनों का इतना ढेर लगाने के बावजूद भी हम भीतर ही भीतर न जाने कितने प्रकार की असंतुष्टियों को अपने अंदर महसूस करते रहते हैं और इनको पूरा करने के लिए निरंतर घोड़े की तरह भागते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं। जब तक श्री माँ की कृपा से हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता, तब तक हम निरर्थक हजारों प्रकार के सुख साधन इकट्ठे कर कर के ढेर लगा देते हैं। हमारा चित्त सदा इन्हीं चीजों के संग्रह में लगा रहता है और घोर अज्ञानता के चलते इन सुख साधनों की ओर देख देख कर हम भीतर ही भीतर प्रसन्न होते रहते हैं और अक्सर अहंकार में आकर अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। जब श्री माँ की कृपा होती है और आत्म साक्षात्कार के बाद हम अपने भीतर में परमेश्वरी को अनुभव करने लगते हैं, तो धीरे धीरे इन सुख साधनों के प्रति हमारी तृष्णा धीरे धीरे घटती चली जाती है और एक समय आता है कि हम इन सुख साधनों व धन की ओर देखते तक नहीं हैं, फिर भी माँ परमेश्वरी की कृपा से हमें किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती है। जो कोई रात दिन आम हालात में अथवा जागृति प्राप्त करने के उपरांत भी अपने जीवन में धन का अभाव
सुख साधनों का अभाव जरूरत से ज्यादा अनुभव करता रहता है तो उसका राज लक्ष्मी तत्व खराब होने लगता है और चक्र चलना अवरुद्ध हो जाता है, जिसके चलते उसको दाहिनी नाभि की अनेकों प्रॉब्लम उत्पन्न होने लगती हैं। सुख साधनों की अत्यधिक चिंता करने के चक्कर में, उनको ना पाने की छटपटाहट के चक्कर में उसके अंग प्रत्यंग जो नाभि में स्थित है धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। सबसे पहले पाचन दोष उत्पन्न होता है। अत्यधिक चिंता इस तत्व में गर्मी बढ़ा देती है और गर्मी के कारण हमारे नाभि का जल सूखने लगता है और हमको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहने लगती है। और जब यह रोग बिगड़ जाता है तो और भी नाना प्रकार की प्रॉब्लम उत्पन्न होने लगती है, जैसे कि कोलाइटिस, पाइल्स और भी पेट से संबंधित बीमारियां, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारा दाहिना घुटना दर्द करना प्रारंभ कर देता है। आप सब ने बहुत से लोगों को देखा होगा जो चलते हुए लंगड़ाते हुए चलते हैं, यानी कि दायां घुटना ठीक प्रकार से मुड़ना भी बंद हो जाता है, क्योंकि दाहिना घुटना हमारी राइट नाभि का प्रतिनिधित्व करता है। जो भी परम पिता ने हमें सुख साधन हमारे जीवन काल के लिए, हमारे पूर्व जीवन के कर्मों के अनुसार हमें उपलब्ध कराए हैं, उनके प्रति असंतुष्टि और उनके ना प्राप्त होने की चिंता के कारण हमारे दाहिने घुटने में पीड़ा प्रारंभ होने लगती है। हमारे भीतर में दो प्रकार के नजरिए हमारे सुख साधनों और धन के प्रति होते हैं। एक नजरिया तो यह है जिसका अभी हमने वर्णन किया कि जो भी हमें मिला है उसके प्रति पूर्णतया असंतुष्ट रहना, और दूसरा नजरिया है जो भी हमें मिला है ईश्वर का शुक्राना करते हुए एकदम प्रसन्न रहना। जब हम दूसरी वाली मनोदशा को अपने भीतर में स्थान देते हैं तो हमें किसी प्रकार के राइट नाभि से संबंधित दोष उत्पन्न ही नहीं हो पाते हैं, और ना ही हमारे घुटने में, दाहिने घुटने में पीड़ा ही उत्पन्न होती है। एक प्रकार के मानव तो सब कुछ होते हुए भी यह सोचते रहते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, और दूसरे प्रकार के मानव हैं जो कुछ ना होते हुए भी मस्त रहते हैं और उनको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की भौतिक सुख साधनों व धन की कमी
प्रतीत नहीं होती है और ना ही वो सोच सोच के पीड़ित होते हैं। राजलक्ष्मी से आशीर्वादित मानव का स्वभाव एक राजा की तरह होता है। वह किसी चीज की चिंता नहीं करता और ना ही किसी से किसी भी चीज के लिए याचना करता है, ना ही ईश्वर से किसी भी तरह की मांग करता है। यदि उसके पास खाने को रोटी नहीं भी है तो वह बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी चेहरे पे शिकन लाए भूखा ही सो जाएगा और वो भीतर ही भीतर कहेगा, अरे आज जरूर मेरे हित में परमात्मा ने मुझे भोजन नहीं दिया है, शायद इसमें मेरा कुछ भला है, शायद यह मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। कुछ भी ना हो उसके पास पर वो याचना नहीं करता। इसके बदले में यदि थोड़ा बहुत भी उसके पास है और कोई मजबूरी का मारा उसके संपर्क में आ जाता है तो अपने हिस्से का भी वो भोजन उसको खिला देता है और प्रसन्न होता है और वह सोचता है, आज के दिन परम पिता ने मुझे इस मानव का पेट भरने के लिए माध्यम बनाया है। हे प्रभु, गौरवान्वित हूँ मैं जो आपने मेरे पर इतनी कृपा दृष्टि डाली, मुझको किसी मानव की क्षुधा को शांत करने का माध्यम बनाया। हे प्रभु, आप धन्य हैं। यह धारणा, यह मनोस्थिति, यह आंतरिक स्थिति एक वास्तविक रूप से राजलक्ष्मी पति की होती है, जिसके भीतर में राजलक्ष्मी तत्व जागृत हो गया है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसके भीतर सदा देने का भाव ही बना रहता है। जो भी वह ध्यान में, अपनी अंतर चेतना में, अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वरी से पाता है, दोनों हाथों से वो खुलकर बांटता है और सदा प्रसन्न रहता है। ऐसा मानव, ऐसा सहजी सही मायनों में श्री राजलक्ष्मी के गुणों से, श्री राजलक्ष्मी की विशेषताओं से संपन्न होता है और स्वयं श्री राजलक्ष्मी भी उसके हृदय में निरंतर अपना आभास बनाए रखती है। इसके ठीक विपरीत एक ऐसा सहजी भी है जिसके भीतर राजलक्ष्मी अभी जागी ही नहीं है। उसका स्वभाव एक कृपण की तरह होता है, एक कंजूस इंसान जो भूखे को देखकर भी अपने घर में रखी रोटी को और छुपा देता है। वह सोचता है कि कहीं यह भूखा मेरी रोटी को देखकर मांग तो नहीं लेगा। ऐसा सहजी जो भी कुछ उसे सहज में आने पर, मानसिक स्तर पर प्राप्त होता है या किसी अन्य सहजी के अनुभवों से वो जान लेता है, वह अन्य लोगों को बताने से सकुचाता है।
वह ये सोचता है कि ये जो ज्ञान मुझे प्राप्त है, यदि मैंने दूसरे को दे दिया, सारा का सारा ऐसे के ऐसे ही दे दिया, तो मेरे पास कुछ भी शेष ना रहेगा और मेरी वैल्यू इसके सामने बनी नहीं रहेगी। तो ऐसा अंधकार से युक्त सहजी श्री मां के वचनों को भी, जो उसके मन में संग्रहित हैं, बहुत से अन्य लोगों के अनुभव भी, वो भी उसके मन में संग्रहित हैं, और थोड़ा बहुत अनुभव जो उसने वाइब्रेशन इत्यादि का पाया है, वह भी किसी जरूरतमंद को ठीक प्रकार से नहीं देता है, थोड़ा सा बताकर छोड़ देता है, ताकि वह जरूरतमंद बारंबार उससे संपर्क करके बारंबार उससे पूछता रहे कि अब वो क्या करे। ऐसी स्थिति में जो कंजूस सहजी है, भीतर ही भीतर अत्यंत सुख पाता है, उसका अहम तुष्ट होता रहता है, और वह यह सोचता है कि ये सहजी तो तेरे ऊपर निर्भर हो गया है। वह चाहने लगता है कि वह जरूरतमंद सहजी रात दिन उसका मान मनव्वल करे, उसकी प्रशंसा करता रहे, उसके हर काम पर अपनी सहमति प्रकट करता रहे, चाहे कितना भी गलत कार्य हो, किंतु वह हमेशा चाटुकारिता दिखाते हुए यह कहे कि वाह बहुत अच्छा किया, वाह क्या ज्ञान बताया है, वाह आप तो विलक्षण हैं, श्री मां ने आपको कितना ज्ञान दिया है, आप कितना सहज का कार्य करते हैं, वाह। यह चाटुकारिता ऐसे कंजूस सहजी को अत्यंत प्रसन्न होती है। धीरे धीरे ऐसा सहजी उस जरूरतमंद की चेतना को अपने कब्जे में लेना प्रारंभ कर देता है, और धीरे धीरे उसके सांसारिक जीवन में भी बात बात पर दखल देना प्रारंभ कर देता है। वह रात दिन यह सोचता है कि वह जरूरतमंद सहजी अपनी सारी की सारी बातें मुझे बताए, जो भी उसके पास सुविधाएं हैं, वह सुविधाएं भी मुझे इस्तेमाल करने के लिए देता रहे। ऐसा सहजी अत्यंत दुर्भाग्यशाली होता है। वह अपना समय सहज में होते हुए भी, बिताते हुए भी, वह रीता का रीता ही रहता है, क्योंकि उसके भीतर देने का भाव पनप ही नहीं पाता। और इसके बिल्कुल विपरीत एक ऐसा साधक साधिका है जो अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं, जैसे जैसे प्राप्त करते जाते हैं, वैसे वैसे सारे संसार में बांटते जाते हैं। तो यह डिफरेंस हमको समझना होगा, अपने भीतर में, अपनी अंतर चेतना में झांक कर देखना होगा कि हम किस वर्ग में आते हैं। क्या हम जरूरतमंदों के लिए उदार हैं, पारदर्शी हैं,
क्या हम माँ का दिया ज्ञान पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे ही आगे बढ़ा देते हैं, या अपनी प्रशंसा व मान मनव्वल कराने के लिए अपने पास बनाए रखते हैं और थोड़ा थोड़ा बता बता कर कुछ सहजियों को अपने कब्जे में बनाए रखते हैं और कब्जे में बनाकर रात दिन उनको डांटते डपटते रहते हैं। एक तरीके से उनके टीचर बन जाते हैं, उनके गुरु बन जाते हैं और बारंबार उनकी मामूली मामूली बातों पर उनको हड़काते रहते हैं। झांक कर देखें, क्या हम भी श्री माँ के अच्छे बच्चों की तरह हैं, जो सब कुछ पाते हैं और खुले हाथों से, खुले हृदय से, प्रसन्न मनोभाव के साथ, आनंदित हृदय के साथ सबको बांटते रहते हैं और स्वयं को नगण्य समझते हैं और सदा स्वयं को श्री माँ के श्री चरणों में उनके अनुग्रह की कामना में बैठा हुआ पाते हैं। यदि आपके इर्द गिर्द कोई इस प्रकार का विकृत मानसिकता का सहजी उपस्थित है तो प्रयास कीजिए उससे कुछ बाह्य रूप से दूरी बना लीजिए और अपने हृदय के प्रेम को, अपने शस्त्रार से आने वाली ऊर्जा को अपने चित्त के माध्यम से उसके हृदय में प्रवाहित करते रहें, ताकि किसी न किसी दिन श्री माँ का उसे भी अनुग्रह प्राप्त हो जाए और वह भी अपने भीतर में उदारता की अनुभूति करते हुए श्री माँ के ज्ञान पर कब्जा जमा कर ना बैठ जाए। आपने अक्सर देखा होगा, अनेकों सहज सेंटर में कुछ सहज के ठेकेदार मिलते हैं जो श्री माँ की वाणी पर, श्री माँ के लेक्चर्स पर अपना पूरा कब्जा जमा कर रखते हैं। यदि आपको भी कुछ श्री माँ के वाणी के अंश प्राप्त हैं या उन्हें आप ग्रहण कर चुके हैं, फिर भी वो आपको अपने उथले ज्ञान के आधार पर गलत ठहरा देंगे और यही कहते मिलेंगे कि आप गलत बता रहे हो, हम सही बताते हैं, हम ही सही बता सकते हैं क्योंकि हम पदाधिकारी हैं, हमको माँ ने अधिकार दिया है। आप कैसे किसी को आत्म साक्षात्कार दे सकते हो? हमसे बिना पूछे आपने किसी को ध्यान क्यों कराया? क्यों आपने अपने घर में हमारी परमिशन के बिना हवन रखवाया? क्यों आपने 20 जनों के बीच में पूजा करा डाली? आप प्रोटोकॉल के खिलाफ हैं, आप सहज विरोधी हैं, आप सहज से बाहर हैं। यही सब कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली सहजियों के मुख से अक्सर आप में से बहुत से लोगों को सुनने को मिलता रहा होगा। ये सारे के सारे कट्टर ठेकेदार श्री राज लक्ष्मी तत्व से पूरी तरह विहीन हैं,
वरन इन लोगों ने उनके गुणों को भी अवगुणों में परिवर्तित कर डाला है और सहज की मुख्य धारा को विकृति में परिवर्तित कर दिया है। समस्त सहजियों के चेतनाओं पर, उनके अस्तित्वों पर लगातार शासन करने की प्रवृत्ति रखने वाले यह अज्ञानी राजलक्ष्मी तत्व से पूरी तरह से वंचित हैं और वंचित ही रहने वाले हैं। तो हमको अपनी इस ध्यान की चिंतन यात्रा में इन सूक्ष्मताओं को समझना होगा और अंतर समझना होगा। कट्टरता में और उदारता में अंतर समझना होगा। हम सभी अपने हृदय में पधारे हुए श्री राजलक्ष्मी माता से पुनः निवेदन करेंगे, अनुग्रह करेंगे, हे माँ, आप सदा हमारे हृदय में विराजे रहिए। श्री माँ के दरबारी बनकर अपने अस्तित्व को, अपने सानिध्य को हमें प्रदान करते रहिए। हे माँ, आपको कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि नमन। मिनट 2 मिनट के लिए पूरी श्रद्धा के साथ अपनी चेतना को श्री राजलक्ष्मी के निराकार अस्तित्व के साथ बनाए रखते हुए उनके प्रेम को अपनी जीवात्मा में अनुभव करेंगे। इसी के साथ ध्यान का ये सेशन समाप्त होता है। सभी ध्यान यात्रियों को जय श्री माता जी। और यह चेतना पूर्ण हृदय से आप सभी के लिए श्री माँ से प्रार्थना करती है, वह कामना करती है आप सभी राजलक्ष्मी तत्व से भरपूर रहें, आनंदित रहें, आशीर्वादित रहें, परिपूर्ण रहें। जय श्री माता जी। मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? माता जी भैया। जय श्री माता जी। दीदी भैया जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। लगता है सभी गहरे ध्यान का आनंद उठा रहे हैं। भैया आप म्यूटेड हुए, आप म्यूटेड हूं? नहीं,
अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, अब आई है, आ गई, अब आई है, पहले नहीं आ रही थी। नहीं, वैसे खुला हुआ था, अपने आप म्यूट हो गया। ये खुला हुआ था, मैंने देखा था इसको। 10 मिनट का यही समय तो है मम्मी। हमारे पास, 10 मिनट्स। चाहे तो आपस में वार्तालाप कर सकते हैं। सबको मेरा प्यार भरा जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज का ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया एकदम। ये ध्यान क्या हो रहा है कि अपने बारे में, खुद के बारे में जानने को मौका मिल रहा है। कह सकते हैं। हार्ट में ना, जैसे ध्यान में मतलब राजलक्ष्मी पे जितना भी आपने, श्री माता जी ने आपसे जो भी ध्यान कराया, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे हार्ट वाला पोर्शन है ना, तो उसमें कैसे कभी कभी जनरेटर स्टार्ट होता है, मतलब एकदम से, तो जैसे रब होता है ना वो, तो बार बार मेरा ध्यान वहां जा रहा है कि ऐसे मेरे हार्ट को क्या टच हो रहा है, बार बार वो ऐसे इतना साउंड हो रहा था। अच्छा। बढ़िया। तो मुझे लगा वायर लग रहा है क्या, कुछ चीज मुझे हार्ट पे टच हो रही है क्या। मैं बार बार नीचे देख रही हूँ, फिर ऊपर ध्यान में, तो तरह वो अंदर से ही कुछ तो भी ऐसी साउंड आ रही थी। तो बहुत अच्छा था। हमारे यंत्र खुलते हैं ना धीरे धीरे ध्यान से। जो ध्यान में ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे हमारे सूक्ष्म यंत्र की बहुत सारी चीजें खुलती हैं। उसी वजह से ऐसा महसूस होता है। अच्छा, एक ना अभी जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ है, मैंने जब से सेशन स्टार्ट किया ना, जी। तब से मेरा अटेंशन बार बार, जब भी श्री माता जी की जो पायल होती है ना, मेरा हमेशा अटेंशन जब भी क्लियर होंगे तो वहां पहुंच जाता है। अब ये आप अपनी आत्मा से पूछिए फिर वो, कि क्यों ऐसा होता है। हाँ हाँ हाँ, ये भी सही है। क्योंकि श्री माता जी के साथ सबके कुछ अलग अलग रिलेशन होते हैं। श्री माता जी के साथ हम सब लोग अलग अलग तरीके से अनुग्रह रखते हैं ना, अलग भावनाएं रखते हैं, फीलिंग रखते हैं। तो उसी प्रकार की हमारे अंदर ये चीजें उत्पन्न होती रहती हैं। हाँ, तो भीतर से आपको, वैसे तो ये कि कुछ भी ध्यान में घटित होता है तो मतलब इससे सब सुंदर ही होता है। हाँ हाँ, मतलब निश्चित सब रूप से, खूबसूरत ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सबसे तो खूबसूरत वही एक बात है कि बिल्कुल। आप श्री माता जी पे आपका टेंशन रहता है, सामूहिकता पे रहता है, तो सब मतलब बहुत सुंदर ही होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। नीता बहन, जय श्री माता जी। भैया आज ना जैसे आपने शुरुआत करी, हाँ जी। तो सब कुछ वैसे ही हो रहा था। और उस समय में ना ये नाभि राइट पकड़ रही थी, राजलक्ष्मी वाला, वो बहुत ही जबरदस्त पकड़ रहा था। तो मुझे भी लगा कि पता नहीं आज किसके ऊपर में वापस ध्यान होगा या कैसे होगा। और आप जो जो बोलते जा रहे थे ना, वो कंटिन्यूअसली घटित भी होता चला जा रहा था। और लास्ट में हंसा के वहां पर भी, ये जो सेकेंड वाले सेशन में शुरू हुआ, उस समय में हंसा के वहां पर भी बहुत प्रेशर जैसे आ रहा था, लेकिन फिर वो अपने आप ही रिलीज हो गया कर गया। और जब आपने सबको एक साथ कराया, वो तो अद्भुत फीलिंग था, बहुत ही अद्भुत था, एकदम विलक्षण। एक्चुअली जहाँ भी हम ध्यानस्थ होंगे ना, तो दो कार्य एक साथ चलते हैं। एक तो हमारे अंदर जो खराबियां हैं, माँ की शक्तियाँ उसको पहले उभारती हैं, एक्सपोज करती हैं हमारे यंत्र में, फिर उसको समाप्त करती हैं और फिर पोषण करती हैं। तो दो तीन कार्य एक साथ चलते रहते हैं, उभारना, एक्सपोज करना, फिर उसको एलिमिनेट करना, फिर उसको नॉरिश करना। एक तरीके से तीन काम लगातार चलते हैं ध्यान की अवस्था में। तो हमारे भीतर कुछ भी हो रहा हो, वो सब हमारी बेहतरी के लिए है। और कोई भी नेगेटिव भी अगर कोई चीज़ घटित हो रही है ना, तो शांत रहना चाहिए, क्योंकि सफाई अभियान जारी है। और फिर उसके बाद पोषण। जैसे कि आप दूध लेना चाहते हो, तो पहले बर्तन को स्वच्छ करते हो ना, धो धाकर उसे साफ करते हो, तभी तो दूध उसमें पात्र में डलवाते हो आप। और पात्र में डालने से पहले छानते भी हो, ताकि कोई कचरा ना रह जाए। तो जो फिल्टर लगा हुआ है वो हमारे शस्त्रार पे लगा हुआ है। जो माँ की शक्ति आती है, शस्त्रार से फिल्टर होकर आ जाती है पूरी तरह प्योर।
और फिर हमारे हृदय रूपी पात्र में जाती है। तो इस तरीके से माँ आदि शक्ति अनेकों रूपों में, अनेकों तरीके से हमारे विभिन्न पात्रों का सफाई करती हैं और पहले एक्सपोज करती हैं, दिखाती हैं, देख ये गंदगी है इस पात्र में, चल साफ कर देती हूँ, मदद कर मेरी साफ करने में, अपना चित्त रखकर मेरी मदद कर उस खास स्थान पर जहाँ पे तुझको लगता है कि गंदगी है। मिनट भी नहीं बीतता होगा वो साफ कर देती है। तो ये घटनाक्रम चलता रहता है निर्बाध निरंतर ध्यानस्थ अवस्था में। यदि हम ऐसी स्थिति बना लें कि हम सुबह से शाम तक ध्यानस्थ रहें तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम एकदम परिष्कृत रहेगा। भैया आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ जी भैया आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। दीदी फिर नेट की प्रॉब्लम होगी शायद। भैया नेट नहीं पूनम दीदी, आपके यहाँ पे नेटवर्क इशू है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। नेट अच्छा ठीक है, ठीक है। नेट के कारण है दीदी। अच्छा ठीक है भैया, राइट, ठीक है जी। 4 मिनट रह गए हैं, 4 मिनट्स। हाँ जी, क्वेश्चन मेरा जल्दी से, हाँ बताइए। कि अभी जैसे जब आपने ध्यान में बोला कि ऐसे कुछ सहजी में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, तो मेरा अटेंशन पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के ऊपर गया। हाँ। तो मेरा ये जो पोर्शन है यहाँ बहुत तेज यहाँ पेन था, तो फिर अब पेन फिर से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि वहां से चीज हटाना चाहिए, पर वो 2-3 बार वहीं गया। तो अगर हमारा अटेंशन ऐसे कहीं चला जाता है तो हमें वहां उसको रखना चाहिए या हटा लेना चाहिए? रखना चाहिए थोड़ी देर, क्योंकि माँ चाहती हैं आप अच्छी ध्यानस्थ अवस्था में हो, और परमेश्वरी ये चाहती हैं कि उसकी जो व्याधि है, उसकी जो बाधा है, वो आपके यंत्र के माध्यम से मैं दूर कर दूं। और आप जो स्थान बताया है ना, वो सर में पिछले भाग में राइट नाभि का ही स्थान है। राइट नाभि जी जी हमारे कपाल पर होती है। ये लेफ्ट है, ये राइट है, और ये सेंटर है। जी 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 जी। तो ये स्थान ही वही है, तो आपको इसलिए इंडिकेशन मुझे आया। लगा हाँ, मुझे लगा पेन ज्यादा है तो मैं वहां से टेंशन हटा के अपने आनंद में जाती हूँ वापस। नहीं, वो आपकी मर्जी है, दैट इज योर चॉइस, पर हमारे यंत्र का परमेश्वरी इस्तेमाल करती है। ओके ओके ओके। हमारे यंत्र का इस्तेमाल करती है ना। अब हमारे हाँ, पास ये बहुत अब हमें उन्होंने स्वतंत्रता भी दी है, चाहे तो हम उनके कार्यों में सहयोग करें, चाहे ना करें। नहीं, आज ये एक चीज समझ में आई, ये बहुत बार ऐसे ध्यान के समय ये बहुत बार फील होता है। तो कई बार जब पेन होता है तो वैसे एज इट इज ही हो जाता है, पर कई बार जब नहीं टॉलरेट होता तो फिर वहां से अटेंशन को हटाना पड़ता है, या हटाती तो माँ ही है। बिल्कुल। अब देखिए ना, एक कितना फायदा होता है मुझे, आप सब लोगों के अटेंशन मेरे पे आते हैं, मेरे सारे चक्र स्वच्छ होते जाते हैं आप लोगों की मेहरबानी से। मेरे सारे चक्रों की खराबियां आप लोग ले लेते हैं। That's very modest of you. हाँ, ये गिव एंड टेक का है ना सबसे। नहीं, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। भैया, ये तो आप बड़ी अद्भुत बात बोल रहे हैं कि क्यों? आपके चक्र स्वच्छ होते चले जाते और हैं। क्या? जबकि लोगों को तो उनके चक्र में पकड़ आने की संभावनाएं ज्यादा लगने लगती है। आप तो जिस तरह से खोल देते हैं, हम लोगों को लगता है हम लोग स्वच्छ हो रहे हैं, हम लोगों के अंदर में और एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। हमारे वो एकदम धीरे धीरे से वो पंखुड़ियां खुलती है, खिलती है, वो स्पंदन होते हैं, वो आनंद आता है, वो सब कुछ महसूस होता है भैया। देखिए ना, और आप कैसे ले लेते हो? आपके तो उल्टे साफ रहते हैं। अब देखिए ना, आप सबका चित्त मेरे ऊपर रहता है, तो मेरी तो सफाई आप ही लोग कर देते हैं। फ्री फंड में मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता रमणी बहन। जय भैया। जय श्री माता रमणी बहन। भैया, ये तो आप उलट बात कह रहे हैं, बल्कि आपकी प्रेजेंस में आपकी कुंडली हमारे सारे दोष करती है। ना ना ना, हो रहे होते हैं इसलिए बल्कि आपके दोष तो श्री माता जी दूर करती हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी तो औकात ही कोई नहीं है। आप मुझे इसमें ये कहने का मन कर रहा है, नहीं, इसमें ये अच्छी कपोल कल्पना है। नहीं, सत्य है ये
अच्छी कपोल मतलब श्री माता जी का मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि श्री माता जी के इतने सारे बच्चे मेरे यंत्र को स्वच्छ करते रहते हैं चित डाल डाल के। आई एम सो ब्लेस्ड। तो ये तो सामूहिकता में हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो हम सबकी क्लियरेंस अपने आप हो जाती मैं है। तो वही तो कह रहा अलग हूँ, से करना है। पर मैं तो आप ये सबके जो ऊर्जा आपकी प्रेजेंस में होती है ना, जब हम अकेले करते हैं तब हमें डिफरेंस पता लगता है। तब इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं होती जितनी नहीं आपके नहीं साथ मैन, बैठकर आप ऐसे आपके समझिए, होने से होती है। फिर देख लो हम बहुत भाग्यशाली हैं। ये फर्क है। आप सब लोग इकट्ठे हो। भाग्यशाली है कि नहीं आपके नहीं नहीं साथ नहीं जुड़ नहीं, के। आप सब लोग सामूहिक हैं इसलिए ऐसा होता है। सकते हो। चाहे देखिए, चाहे मेरे को जय श्री माता जी। आप जरा क्लियर करना कि जो चित्त को जोड़ो, चेतना को जोड़ो, कुंडली को जोड़ो, पूरे अस्तित्व को जोड़ो, ये कैसे है? मैंने तो जैसे कपड़े तय लगा के एक के ऊपर ऊपर रखते हैं ना, ऐसे किया। आप जरा प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए भैया। जय श्री माता जी। मैं कब से अनम्यूट बोल रही थी तो मेरी सुन ही नहीं रहा। जय श्री माता जी भैया। ध्यान का तो बहुत आनंद आया, कुछ निकलता वो भी फील हुआ झटके के साथ। पर ये जो अभी मैंने पूछा ना, कैसे सब चेतना, चित्त, कुंडलनी, हृदय सहस्त्रार्थ को तो जोड़ना आता था, है ये बाकियों को नहीं जोड़ना आता था। जरा प्लीज अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देना भैया। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी बहन, इसके लिए तो आपको जैसा जोड़ सके वैसे जोड़ लीजिए, कोई नियम नहीं है। जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, आराम से जिस तरीके से भी कर सकें, क्योंकि हम सबकी अपनी अपनी अंदरूनी समझ है कि हम किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ते हैं। असली चीज़ तो कनेक्टिविटी है। जोड़ो चाहे किसी भी तरीके से, जब कनेक्टिविटी होगी तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी, ये इस बात का प्रतीक है। हाँ भैया, जय श्री माता जी। आज का ध्यान बहुत अच्छा लगा। पूर्ण शून्यता थी और मेरी आज्ञा पे बहुत खिंचाव था, आनंदित खिंचाव, बहुत अच्छा लग रहा था। ध्यान के बाद भी आँख खोलने को मन नहीं करता, बात करने को मन नहीं करता, पर आप जब बोलते हैं उठो, जागो जागो, बताओ, बात करो, फिर जबरदस्ती आँख खोल के बोलना पड़ता है। श्री माता जी भैया, आज का ध्यान बहुत अद्भुत रहा और बिल्कुल निर्विचार था, और आज्ञा चक्कर पर एक खिंचाव सा बन रहा था भैया, और राजलक्ष्मी चक्कर पर वैक्यूम की तरह बन रहा था, और बहुत अच्छा ध्यान रहा भैया। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी दीदी। देखिए, मेरा तो ये कहना इसलिए होता है मात्र कि ध्यान के बाद कुछ लोग अपने अनुभव बताना चाहें तो बता दें, अन्यथा मेरा तो कोई प्रयोजन नहीं है। यदि आप लोग बात ना करना चाहें तो मुझे तो बहुत अच्छा रहेगा, मेडिटेशन के बाद तुरंत समाप्त कर देंगे, हमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन बहुत से लोग, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहना चाहते थे, कुछ प्रश्न भी होते हैं। इस कारण से तो दीदी, अगर आपको नहीं महसूस हुआ करे ना, शांति से आँख बंद करके बैठे रहा करिए, ध्यान का आनंद लीजिए, कोई समस्या नहीं है। अगर सब लोग इस बात के लिए एग्री हो जाएं कि ध्यान समाप्त हो जाएगा तो फिर कोई बातचीत नहीं होगी, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। मेरे को तो हमेशा ऐसा ही अच्छा लगता है कि मेडिटेशन के बाद ना बात करें, लेकिन फिर भी बहुत से लोग चाहते हैं। सभी भाइयों बहनों को जय श्री माता जी भैया, जय श्री माता जी भैया। आज जो आपने नाभि चक्र पर ध्यान कर राजलक्ष्मी, जब आपने भैया बोला कि आप सभी लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, तो भैया ऐसा महसूस हुआ
जैसे कि पूरी सावधानता एक साथ बैठी है श्री माता जी के सामने, और ऐसा हुआ और श्री माता जी की कृपा से या श्री माता जी ने बहुत ही सुंदर अनुभव कराया। और आप सभी को जय श्री माता जी। ये तो इसलिए है बाद में बातचीत कि ध्यान का जो आनंद आया है, कई बार बड़ा उत्साह होता है हम उस ध्यान के आनंद को फटाफट बयान कर दें, वरना क्या होता है कि कई बार भूल जाते हैं, फिर बाद में याद आता है ओहो हम तो बताना चाहते थे और उस वक्त याद नहीं रहा। तो इसलिए थोड़ा सा रखा है। बाकी आप लोग जैसा चाहेंगे हम तो वैसे ही करेंगे। दादा जय श्री माता जी। जो आपका जून सेशन 4 का जो ध्यान का सत्र था आज मॉर्निंग मेडिटेशन के समय, मैंने उसको सुना। जैसे ही आपने सहस्त्रार और मध्य हृदय से जोड़ने को कहा, उसके बाद ओम का उच्चारण किया, तो सहस्त्रार मध्य हृदय और बैक आज्ञा पे हल्का सा ठंडा आ गया, ठंडा महसूस हुआ। उसके पश्चात जब ध्यान सत्र के दौरान बीच में आप जब कह रहे थे अपनी आत्मा से बात करें, दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे, तो सहस्त्रार और मध्य हृदय में वाइब्रेशन उसमें चल रही थी और खिंचाव ऊपर की तरफ लगातार खिंचाव होता जा रहा था। जब पूछा कि हमने ध्यान के दौरान जब पूछा कि हे परम पिता, आप ही का अंश स्वरूप आपके भीतर में आत्मा के रूप में स्थित हूँ, तो मेरे हृदय में, पीठ में और सहस्त्रार में ठंडक के साथ बहुत खिंचाव के रूप में संपूर्ण शरीर में पूर्ण खिंचाव हुआ और निर्विचारता पूर्ण रूप से स्थित हो गई। उसके पश्चात दादा आंखों से 3-4 आंसू की बूंदें छलक पड़ी जब चित्त अपनी आत्मा पे रखा था, और सत्र के अंत तक वो स्थिति बनी रही। और जब अन्य सहजी भाई बहन आपस में एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे थे, आप उनसे वो उत्तर दे रहे थे उनके कैसा रहा ध्यान, तो संपूर्ण सत्र में हृदय से सहस्त्रार तक पूर्ण रूप से खिंचाव की स्थिति बनी रही। पूर्ण आनंद को मजा आ गया। जय श्री माता जी। दादा मजे की बात तो ये रही कि मैं सुबह प्रतिष्ठान पुणे वाला मॉर्निंग मेडिटेशन करने के लिए बैठा ही था। महामंत्रों के उच्चारण के पश्चात, बैलेंसिंग के पश्चात जैसे ही उन्होंने श्री माता जी की टॉक चलाई, तो टॉक थोड़ी देर चली, फिर इंटरप्टेड हो गई, फिर रुक गई, या तो मेरी वहाँ प्रॉब्लम होगी नेटवर्क की। तो मेरे अचानक मेरे चित्त में आया क्यों ना मैं जूम सेशन 4 का को ध्यान जो सत्र है उसको मॉर्निंग मेडिटेशन के रूप में करूं। ये प्रेरणा मेरे भीतर आई और मैंने उसी को फिर आज किया। फिर आज किया, तो बड़ा आनंद आया। जय श्री माता जी।